आपने नाम से बताया क्या है। हेलो साथियों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का अगला पार्ट पढ़ेंगे और देखिए पार्ट नंबर क्या है जी 4। अब इस पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। आप लोगों ने कहां तक पढ़ा है इसकी पहले चर्चा करिए, कहां तक निपटारा हुआ है। बोला हमने कल बताया था आपको क्या जी, बोलो एलसीएम में शेष पर, एलसीएम में शेष पर, एलसीएम में शेष पर कितनी बातें बताई गई थी? 5। पहला बात क्या था बोलो? पहला बात था पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित के लिए क्या होगा? एलसीएम आंसर, एलसीएम आंसर। और दूसरा बताया था पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग के लिए जबरी जोड़ा बनाए जेब। अब बताइए तीसरी बात हमने बताया था क्या? जोड़े के बाद शेष, शेष के लिए क्या करते हैं? हाँ, एलसीएम निकाल के शेष को जोड़ देंगे और जोड़ने की बात कहेगा तो घटा के उत्तर देंगे, घटाने की बात कहेगा तो जोड़ के उत्तर देंगे। ये पांचों क्वेश्चन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो आपके परीक्षा में एकदम सेम टू सेम टकराता है। आज उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिएगा। अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छे तरीके से जवाब दीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, ध्यान से पहले ये बात समझिए। अगर आप मतलब ऑप्शन वाइज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन लफड़ा होगा। तो आप पहले बेसिक एक कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद हम बाकी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं मेरे दिग्गजों, मेरे वीरों, मेरे योद्धाओं, तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए। कह रहा है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मतलब कि भैया इनमें कवन को संख्या जोड़ दे कि जवन जवन हुआ कि अगर 12 से भाग दे, 18 से भाग दे, 21 से भाग दे, 28 से भाग दे तो शेषफल कितना छोड़े? 3 छोड़े। बात समझ में? तो सबसे पहले आपको इसमें समझना क्या है, एकर मतलब कि पहले तो ये पता चले चाहे तो एकरे नियर कवन ऐसी संख्या बा जो 12, 18, 21 और 28 से कट जाए, ये पता हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जी, बोलो 12, 18 और 21 और कितना जी 28 का एलसीएम निकाल लो। 7 से डिवाइड कर दो, 12 नहीं कटेगा, 18 नहीं कटेगा, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 3 जो हो गया 12 का गुणनखंड, 4 भी 12 का गुणनखंड हो गया। 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 6 तरीके कितना 18, एलसीएम निकल जाएगा कि नहीं? बताइए एलसीएम कितना आया जी? 6 दूनी 12, 12 का गुणा किस में कर देना है? 7 में, 7 दूनी 14, देख लीजिए जरा कहीं पे गलती है क्या, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 2 6 काटा, 6 दूनी 12, 6 तरीके 18, सही है। और 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा? 36, तभी तो गलती हो रहा था। और गुणे कितना? 7। अब 7 का गुणा करिए, 7 छंग 42 और 7 तरीक 21, 21 4 कितना हो जाएगा जी 25, अर्थात एलसीएम कितना हो जाएगा? 252। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो तीनों का गुणा करो, इसका गुणा करेंगे 6 होगा, 6 का गुणा 6 में कर देंगे, 7 8 36, गुणे कितना जी 7, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान समझिए। ये 252 जो आपका एलसीएम है ना, अब ये सोचो कि कितने से गुणा कर दे कि इसके नियर पहुंच जाए, तभी तो पूर्णतः विभाजित होगा। अगर इसके नियर पहुंचाना है तो बताइए किससे गुणा कर दें? सोचो जरा, तो यहाँ पे किससे गुणा हम लोग कर दें? अब 2 को कितना, 25 को कितना बनाना है जी? 12, ऐसे सोचो। 25 को कितना बनाना है जी? 1200 ना, बोला 25 चौका 100 होता है, 25 पंचे कितना होता है? 125। तो लगभग 25 पंचे लेके जाके देखते हैं, 5 ले जाइए, 5 दूनी 10 के 0 और 5 चाहा 25, 25 1 बोलो 26 और 5 दूनी 10, 10 और 6 कितना हो गया? 16, बोला 2 यहां से ना 12, यही होगा। एक मतलब 1260 जो होगी संख्या वह किससे डिवाइड होने वाली है? बोलो 1260 जो है वह 18 से 21 से और 28 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। बात समझ में नहीं? लेकिन कह रहा है ओम में जोड़े भी ना तो एकर मतलब ओका एम में से का कह भैया घटाए जाए। अगर ओका घटेबत कितना आई है? 5 और एम में से घटाए देबा कितना हुई है? 3, अर्थात एम में जोड़े कितना पड़े हो? 35, लेकिन शेषवा बचे चाहे कितना हो? 3। एकर मतलब 35 में 3 और जोड़ दा कितना हो? 38। एकर मतलब वह संख्या हमारी कितनी रही होगी? 38। आंसरवा कौन सही रहा होगा? हो बी। क्या समझ में आया कि नहीं आया? एक बार पहले और समझिए, उसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं विधिवत, ठीक है? एक बार पहले बढ़िया से लिखिए और समझिए।
हेलो, आइए क्लास में है। अरे ठीक है, हो गया, एक बार और समझा दे। अब देखिए यहां तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है जी, एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो सब लोग निकाल लेंगे कि नहीं, बोलो जी। एलसीएम बताइए, अगर आपको कहा जाए 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम बताइए, तो एलसीएम सब लोग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 252। अब देखो 252 आ गया ना, अब इसी 252 से क्या करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 252 से 1225 में भाग करिए, ठीक है। अब बताइए कितनी बार लेके जाएं, 5 बार लेके जाएं, 4 बार लेके जाएं, 5 बार ज्यादा हो जाएगा ना, अभी गुणा किए थे, 4 बार ले जाइए, 4 दूनी, अब 4 गुणा करिए, 25 चौका, यही होगा। अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7, और घटा देंगे कितना हो जाएगा 1, और इधर कितना हो जाएगा 2, यही होगा नहीं। अब जब जोड़ने की बात होती है तो भाजक में से हम शेष को घटाते हैं, तो इसमें से अब इसको घटा दीजिए भैया, घटाइए, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 1 गए, कितना हो 3, अर्थात 35। इसका मतलब इसमें क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अब 35 अगर इसमें जोड़ा जाएगा, लेकिन वह कह रहा है कि शेष कितना बचना चाहिए 3, तो एक मतलब इसमें 3 और शेषवा जोड़ दे, कितना हो हो 38 का। आप बताइए समझ में आए कि नहीं, अब एकदम समझ में आई क्या, ठीक है, बढ़िया नोट कैला। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में एकदम बातें आ गई कि नहीं। आपको सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है कि इसके नियर पहुंचना है, क्या इसके एलसीएम को इसके नियर पहुंचाना है हमको, बस इतना दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक ना। और परीक्षा में आपके ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा उल्टा हेरा फेरी, ठीक ना, तो ध्यान दिया। आगे लिखा एक के बनवा, एकदम सेम टू सेम बा एम में, लेकिन पूर्णतः विभाजित की बात ना ही कहे बा, ठीक ना, तो शेष की बात ना ही कहे बा, पूर्णतः विभाजित की बात करता, तो ध्यान से लगावा। बन जाई, देखा सबसे पहले तो तू लोग क्या करी है भैया, एलसीएम निकली है, केकर हो 3 के, 4 के, 6 के, 8 के, तो देखा 3 जौन हो 6 के गुणनखंड हो, 4 जौन 8 गुणनखंड हो, 2 से काट दो भैया, तो कितना हो जाए हो 2 से काट देगा 4 हो जाए, 6 चौक कितना हो जाए 24, एक मतलब एलसीएम कितना आया होगा 24, सबका आया है। अब एलसीएम 24 आया है तो आपको करना क्या है जी, 5474 में किससे भाग करना है, इसका मतलब 24 से, 24 से भाग करना है कि नहीं, 24 से भाग करिए, 24 दूनी कितना हो जाएगा जी 48, बचेगा कितना बोलो, 14 में से 8 गए 6, और इधर कट्टम पिट्टम उतरेगा 7, और 24 दूनी कितना हो जाएगा जी 48, एक मतलब घटाए देगा कितना हो 9, और कितना बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा कितना 4। अब बताइए कितना बार जाएगा, 8 बार। 8 बार अगर हम लेके जा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, देखिए 8 चौका 32 के, 2 हासिल 3 के, 8 दूनी 16, 3 कितना हो जाएगा 19, अर्थात बचा कितना जी 2। अब सोचो कि हमको जब जोड़ने की बात करेगा तो हमेशा याद क्या रखना है, बोलो भाजक में से किसको घटाना है, शेष, भाजक में से किसको घटाना है, शेष, एकर मतलब भाजक 24 में से अगर 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा जी 22, कितना आ जाएगा जी 22, इसका मतलब कितना जोड़ा जाएगा जी इसमें, शेष तो है ही नहीं है, शेष होता तो जोड़ देते, शेष नहीं है तो इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा 22 जोड़ा जाएगा। आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला आंसर राइट होगा। क्या बात सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए ठीक है, अगर शेष दिया रहेगा तो क्या करेंगे, शेष को बोलो जोड़ देंगे, और अगर शेष नहीं दिया जाएगा पूर्णतः विभाजित, तो जो भाजक शेष आएगा उसे भाजक में से घटाने के बाद डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रहे हो तो ऐसे बनाइए अपना कॉन्फिडेंस। सुनिए, अब सोचो अगर हम आपसे कहें कि 9 में कितना जोड़ दें कि 7 से कटिए, 9 में कितना जोड़ दे 7 से करिए, तो सिंपल सी बात आप क्या करोगे भैया, 7 से 9 में भाग करोगे ना, 7 एक नाम 7, बचे कितना 2, अब एक मतलब भाजक में से में घटाई पर कितना आई हो 5, एक मतलब 9 में 5 जोड़ दे कितना हो 14, देखा 14 7 से कटिए कि ना कटिए,
ऐसे आप कॉन्फिडेंस बना लीजिए। बगल में ऐसे लिख लीजिएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जब जोड़ने वाली बात कहेगा तो भाजक में से क्या घटाएंगे? शेष। जब जोड़ने वाली बात कहेगा तो भाजक में से क्या घटाएंगे? शेष। ये नोट करके लिख लीजिएगा बढ़िया से, नोट लिखिएगा, नोट। जब जोड़ने की बात करेगा, जोड़ने की बात करेगा, जोड़ने की बात करेगा तो भाजक माइनस शेष जो प्राप्त होगा उसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक ना? भाजक माइनस शेष, उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर की? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही दे रहे हैं, आप लोग उड़ाइए तो जल्दी से। ये देखिए आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2021, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना? चलिए गर्दा मचाइए, आगे बढ़िए, लिखिए। देखिए क्या खूबसूरत प्रश्न आपका आया है, ध्यान से आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, जवाब आप दे सकते हैं, हमको पूर्णतः पता है। ठीक है? कह रहा है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? जोड़ने की बात करेगा तो क्या करेंगे? बोलो भाजक में से शेष को घटा के जोड़ेंगे, भाजक में से शेष को घटा के जोड़ेंगे, याद रखना है। ठीक है? चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है जी? 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालना है ना। तो 6 तो गुणनखंड है, 3 गुण जो है गुणनखंड है 6 का, 2 दूनी 4 कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 छंग कितना हो जाएगा जी? 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अब आपको क्या करना है? 2495 में किससे भाग करना है जी? 60 से। 60 से भाग करिए, 6 चौका कितना हो जाएगा? 24, अर्थात एगो जीरो लगा दो, कट्टम पिट्टम 9 उतरेगा और उतरेगा कितना? 5। अब कितनी बार जाएगा जी? 1। तो 60 एकड़ नाम 60 और बचेगा कितना जी? यहाँ पे बोलो 3, 35 एकड़ मतलब 35 बचा है। तो क्या 35 ही जोड़ा जाएगा? नहीं, भाजक में से घटा देंगे। तो अब 60 में से 35 घटाएंगे, कितना आएगा जी? 25। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 25। क्या बात सबको समझ में आ गया नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम विधिवत आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। जब भैया जोड़ने की बात करेगा, साथ में बोलो, जब जोड़ने की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? भाजक में से शेष को घटा के जोड़ेंगे। जब जोड़ने की बात करेगा तो क्या करेंगे? भाजक में से शेष को घटा के जोड़ेंगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया? आगे बढ़िए। अब उहिम शेष रहा तब शेषवा जोड़ दे, शेषवा जोड़ दे। जब समान शेष रहे, अंतरवा शेषवा के समान आए, तब क्या करा? घटा दे। एक याद रखे रहा, ठीक ना? एकदम रट्टा मारना, रट्टा। चलिए आगे, चलिए आगे, अगला देखा, अगला क्वेश्चन बना हुआ था वह हो, आगे बढ़िया। 2 3 छिट्टी पाई का चला बना हुआ था, ये वाला बनाई देबा ना, एकदम सेम टू सेम बा, कोई दिक्कत ना हो जाए हो। जल्दी से बनावा, जल्दी से बनावा, जल्दी से बनावा। क्या होगा? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2, 3, 5, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो आप तुरंत पहले एलसीएम निकाल लीजिए भैया। किसका एलसीएम निकालना है? बोलो जी। 2 का, 3 का, 5 का और किसका जी? 7 का। तो इसका गुणा ही एलसीएम होगा। 5 दूनी 10 कितना? 30। 30 का गुणा 7 में कहते 7 3 कितना? 21, अर्थात कितना हो जाएगा एलसीएम? 210। ये होगा। हाँ, अब 210 आ गया भैया। 1549 में 210 से भाग करिए। 210 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा जी? 2 बार ले जाए? 5 बार? 7 बार। 0 और उसके बाद कितना? 7 का नाम 7 और 7 दूनी कितना हो? 14 बचा 9, कितना बचा? 7। एक मतलब ये क्या जोड़ा जाएगा? बोलो, ये जोड़ा जाएगा। अगर घटाने की बात करेगा तो शेषवा घटा देंगे, लेकिन जोड़ने की बात करेगा तो क्या करेंगे? भाजक में से शेषवा घटा के जोड़ देंगे। बात क्लियर ना हो? तो मतलब एम में से एक घटाए तो भैया कितना बचा हो? बोला एक मतलब 1, 3, 1 क्या यही बचा का? एक मतलब आंसर कितना मार दो? 131। तब ये सबके समझ में आई गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, आगे समझते हैं। चलिए क्लियर ना? एकदम कॉन्फिडेंस तैयार ना? आगे बढ़ा। छोटू छोटू बोला, एकदम एकदम छोटू बोल दे तब आगे बढ़ा। जोड़ने वाले में
हाँ, जोड़ने वाले में से भाजक, जोड़ने वाले प्रश्न में भाजक में से शेष को घटा के जोड़ेंगे, और घटाने वाले प्रश्न में शेष को ही बोलो, शेष को ही घटा देंगे, शेष को ही घटा देंगे डायरेक्ट घटाने वाले में। हाँ ठीक, आगे बढ़िए। जैसे एक आगो लिखिए इसको, ये तो हो जाएगा। चलिए लगा दीजिए। अच्छा, जब आ गया है तो लगा दीजिए, जाने दीजिए, नहीं आया होता तो बात अलग होती, आ गया है तो लगा दीजिए। जल्दी करिए, जल्दी करिए। चार दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा 8 पंचे 40, 4 दिए 12, 120 एलसीएम होगा। क्या एलसीएम निकालने में इतना लोड रहे हो? एलसीएम कितना होगा? 120। अब आपको क्या करना है बोलो, कितना दिया गया है जी? 4707 में किससे भाग करना है? 120 से। कितनी बार ले जाए? बार चौक 48 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले, बारती हैं, कितना हो जाएगा? 36। घटा दो 0, 1 और 1 और यहां उतार देंगे 7। अब कितना बार जाएगा जी बोलो? 12 पंचे 60। अब कितना बार जाएगा जी बोलो? 12 नवैया 108। अब घटा दीजिए, कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, अर्थात 27। लेकिन जोड़ने वाला है कि घटाने वाला? जोड़ने वाला है तो 120 में से 27 घटा दो भैया, कितना बचेगा हो? 3। और कितना बचेगा हो बोला? कितना? 9। अर्थात आंसर आपका क्या होगा बोलो? कितना होगा? 93। आंसर क्या होगा आपका? 93। राइट आंसर कौन सा होगा? बी राइट है। सबको समझ में आ गया? एकदम डाउट क्लियर ना? एकदम डाउट क्लियर हो चाहे, जब तक डाउट क्लियर रही तब तक वही टाइप के क्वेश्चन चलेगा। बड़ा जी नहीं एक और बात बनाई दे। हाँ बनाई दे, जल्दी करा तो बनाई दे। देखा ये एनटीपीसी पूछे बात भाई कुल लेकाई है ना, इतना लेकाई जितना पूछे बा कुल मार दे एकदम, कहे है तो हम लोग एकदम जितना पूछे बा कुल करवाई तो कुल करवाई। कहा तो वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3500 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 42, 49, 56, 63 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए तो विशेष नहीं सोचना पड़ेगा, तो सरल दिया गया है, क्योंकि तो सब तो कट ही जाएगा लग रहा है हमको। पहले 7 से काट दो, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 8 56, 7 9 63। अब बताओ भैया है इच्छा तो कर गुणनखंड होई है, कहानी खत्म होई है। और अब एक गुणा कह दे, 7 7 कितना होई गो? 49 और 8 9 कितना होई गो? 72। 49 में 72 गुणा करा, जल्दी बताओ एलसीएम कितना है? गुणा कहीं बताओ, 72 गुणे कितना जी? 49। गुणा करिए जल्दी से, आंसर बताइए कितना? अरे इसका एलसीएम कितना आएगा जल्दी बोलो? 3208 एलसीएम आया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है भैया? एक नियर कहा था ना, एक नियर ना, तो बताओ नियर निकाले बिना क्या करना भैया? बोला हो 3500 में कैसे भाग करवा? बोला 3208 से कई बार जाए? एक कई ना, ये एलसीएम। अच्छा 35 28 आया है, जरा देख लीजिए कैलकुलेशन करके देख लीजिए जी कितना आया। तुम लोग गुणा नहीं कर पा रहे हो। 35 28 यही आया है। अच्छा तो गुणा करके देख लीजिए। 35 अगर 28 आ गया तो भैया भाग दे की जरूरत है ना बा। ई वाला देखा का हो गया बड़ा और ई वाला का हो गया छोटा। तो बताओ ये देखा 3500 बाई और 35 ये कितना हो गया? 28 ये ना। तो एक मतलब डायरेक्ट भैया कितना हो? 28। इसमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ये तो देखना ही पता चल गया, आ गया ना? हाँ एकदम हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका बन जाना चाहिए क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो हाँ नहीं आइए सर, आइए उठा दीजिएगा। हाँ तो आ जाइए ना, आ जाइए उठा लीजिए। हाँ उठा लीजिए, आ जाइए। चलिए आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए, तो थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन में दिख रहा है, एकदम क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाना चाहिए।
चलिए जल्दी करिए। कह रहा है कि 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12 तथा 16 से विभाजित करने पर कोई शेष न बचे। जल्दी से बताइए, कोई शेष न बचे। बन जाएगा? जल्दी करिए। आ गया? अब सोचो, इसमें विशेष कोई बात नहीं है, ध्यान समझो। पहले तो कह रहा है इससे विभाजित की बात कर रहा है, तो कोई शेष न बचे की बात कर रहा है। तो 6, 12 और कितना जी 16। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका मतलब डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करें बोलो जी, बोलो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 अठे 16। अब बताओ कैसे, 3 तो एकर गुणनखंड होइए, 2 तो एकर गुणनखंड होइए, 3 होइए। एकर मतलब 8 तेरी 24, 24 दूनी बोलो 24 दूनी 48। एलसीएम सबका 48 आया है। लेकिन अब कह रहा है कि ये किसके, इसके और इसके बीच में होना चाहिए कि नहीं। तो 48 इसके बीच में है नहीं, तो आपको करना क्या पड़ेगा। अब सोचो जरा ध्यान से कि 400 और 600 के बीचे में कौन संख्या आए जवन 48 के गुणज होए। बोला बोला अरे उतना बनाने की क्या जरूरत है, सोचो। नहीं सोच पा रहे हो क्या, भाग कर दो डायरेक्ट ना। नहीं सोच पा रहे हो तो अरे अब इसमें जानते हो क्या करो, सोचो। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो क्या करो जानते हो, 400 में 48 से भाग कर दो। कितना बार जाएगा बोलो, 9 बार जाएगा का, नहीं 8 बार जाएगा। देखो इधर डायरेक्ट, इतना लफड़ा मत पालो। तुम लोग लफड़ा पालोगे तो दिक्कत तुम लोगों के लिए होगी। अब 48 के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गुणज, और कितने के बीच में होना चाहिए, 400 और किसके 600। अब सोचो कि 48 आपके पास है, कितने से गुणा कर दी कि लगभग 400 डाक है। 8 चौक 32, 8 से गुणा करा था, देखा था 8 64 के 4 हसीलवा 6 के 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गया 32 है। एकर मतलब का डाक, एकर मतलब 48 में आप कैसे गुणा कर दी, 9 से गुणा करते हैं, देख लो 9 9 81, 9 चौक 36, 9 9 81 है ही। अच्छा सॉरी, 48 गुणे कितना जी 9, 9 8 72 के 2 हसीलवा कितना 7 के 9 चौके 36, 36 जोड़ दे कितना हो गया 7 6 13 और ऊपर बाद कितना होगा क्या बतावा, ये मैच कर था। अब तो लोग सोचत होगा ये कहां से बवाला आई है। अब सोचा एमे उत्तरवा देव इतना, एमे इतना देवा, एमे इतना देव, एमे इतना देव ना, और कहेबा कि ओकर योग बतावेबा कि कौन कौन संख्या कटे, ये ना सोचा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तुम लोगों को एक तरीका बताते हैं, सुनिए। उस तरीके से लगाएंगे तो लफड़ा आपके लिए हो जाएगा, सही है कि नहीं। अब देखो एलसीएम तो सब लोग निकाल लेंगे कि नहीं, एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम निकाल लोगे तो डायरेक्ट पहली संख्या उठाओ और इसी में 48 से भाग कर दो, ठीक है। अब बताइए 48 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 बार लेके जाइए भैया, 8 64 के 4 हसीलवा 6 के 8 चौक 32, 32 6 कितना हो गया 38। अब बतावा इनमें बचा कितना 6, इनमें बचा कितना 1, या कट्टम पिट्टम। लेकिन जोड़े वाला जोड़क तब उससे बड़ा है कि नहीं, तेकर मतलब जोड़े वाला रहे तो लोग पढ़ा कि जोड़े वाला रहे तो में भाजक में से शेष घटे, तेकर मतलब घटाए भैया कितना आई हो 2 और घटाए कितना आई हो 1, कितना 3, ये ना एक मतलब 32 जोड़ देवा कटिए कि ना कटिए। तो एकर मतलब पहला कटा कितना 400 कितना हो 32, दूसरा एम में कितना जोड़ दे और 48 और जोड़ दा, तो अगला वाला कटे कितना बोला 8 2 10 और उसके बाद 7 1 8 और उसके बाद कितना 4। अगला ई कट, ये पहला ई कटा, दूसरा ई कटा, तीसरा ई में कितना जोड़ दे भैया 48। तो बताओ कितना कट गया हो 8 8 4 12 और कितना हो 5। अगला बताओ 48 जोड़ दे कितना कटे हो
8 8 16 के 6 और उसके बाद 6 1 7 और उसके बाद कितना 5। अगला 576 में अगर और 48 जोड़ दे कितना हो गया 8 8 6 और उसके बाद 7 4 11 1 12 और कितना हो गया 6। अब देखा 600 ज्यादा हो कितना हो गया ना। एक मतलब कितनी संख्या कटे बताए देते तुम लोग का, कितनी संख्या कटे बोलो, कितनी संख्या कटेगी 4 संख्या कटेगी ना। इन चारों का आपको क्या बताना है योग। अब बताइए इन 4 संख्या कौन कौन सी है बोलो जी। पहला आपके पास 400 कितना 32, दूसरा आपके पास 480, तीसरा आपके पास 528, चौथा आपके पास 576, ये है कि नहीं। अब सबको जरा जोड़िए तो 8 2 10 6 16 के 6 हसीलवा कितना 1 और 8 7 15 15 और 5 20 और 1 21 हसीलवा कितना 2 और 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 16 1 17 1 18 18 2 20। एक मतलब बताइए कितना होगा उसका योगफल 2016। कितना होगा जी 2016। आंसर कौन सा सही होगा बी आंसर राइट होगा। इसमें कटने वाली संख्या कितनी है 4 गो है। अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आई गए तो ये क्वेश्चन के मतलब है कि स्टैंडर्ड कुछ ही लोग करेंगे, बाद बाकी सब लोग न करेंगे। हाँ अब इसके लिए आप तिरिक तो लगा ही सकते हो, लेकिन योगफल है तो कैसे कटेगा योगफल। ये जरूरी थोड़ी ना कि जो ऑप्शन दिया गया है वो 6 से कट सकता है, 12 से भी कट सकता है, 16 से। अब सोचो जरा, एक बात यहाँ पे ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बात क्या है जरा इस बात को समझिए, सुनिए। अगर हम बात आपसे कहें कुछ इस प्रकार, ध्यान से समझिए। अगर हम बात इस प्रकार कहें जैसे सुनिएगा 4 है 3 है। अब 4 3 से कटने वाली संख्या मान लेते हैं कि 60 और 100 के बीच में 60 और 80 के बीच में कितनी है, यही ना। तो आप लोग इसका एलसीएम लेंगे 4 3 कितना 12। अब मान लेते हैं कि ये 50 मान लें 50 और ये मान लेते हैं 70। अब सही रहेगा, सही करेंगे नहीं। अब देखो 12 पंचे 60 कट जाएगा, 12 छंग 72 कट जाएगा, तो इसका मतलब 80 नहीं 90 मान लें 80 मान लें। अब आखिर आ गया कटेगा जी नहीं कटेगा। अब कितनी संख्या कट रही है 2 संख्या कट रही है। अब दोनों संख्या का अगर हम लोग योग करें तो 2 हो जाएगा 7 6 कितना हो जाएगा 13, यही होगा कि नहीं। अब क्या 132 बताइए 4 से कट जाएगा क्या 3 से कट जाएगा बोलो जी कट जाएगा। तो अब आपको एक कॉन्फिडेंस मिल गया होगा कि साहेब जी एकर मतलब जवन वो संख्या रहे अगर ओकरे एलसीएम से हमार संख्या निकले तो एकर मतलब जवन जवन संख्या निकले वो भैया संख्या से कटे कि ना कटे। अगर वो संख्यावा कटे तो सर जी ओकर योगफलवा कटे कि ना कटे, कटे कि ना कटे कटे। तो एकर मतलब भैया अब हमें पूरा छोड़ देंगे कहानी छोड़ देंगे ना। अब का करेगा बा एकर मतलब जवन योगफलवा कटे हुए मार दे उत्तर की ना मार दे, बात समझ में आई कि ना। तो बतावा कवन भैया बतावा उत्तरवा जवन 6 से कट गया या 12 से कट गया या 16 से बतावा। एक अगर 6 से भाग करवा 12 से दिखा हो 12 दूनी 24 बचा कितना 2, 12 करना 12 घटा दिए बचा कितना हो 9। अब 0 हो गया तो बताओ 90 का 12 कटे, एक मतलब पहला ऑप्शन ना कटा, कहानी खत्म। अब जरा इनमें देखा 2016 में 12 से भाग करा भैया 12 करना 12 बचा कितना हो 8। अब 12 से भाग करा 12 छंग 72 बचा कितना हो 9, 12 अट्ठे कट गया ना कट गया कमन कटा उत्तरवा भी सही हुई है कि ना हुई है। हाँ 16 से बताओ कट गया पक्का काट के देख ले मन थे बस समझ गया कि ना समझ गया। अब ऑप्शन से कैसे समझा है तू लोग समझ गया। एक छोटका चटपुटिया दे है तो एकर मतलब कि जवन के भैया एलसीएम निकले एलसीएम के जवन गुणज निकले उ कटबई करे, अगर गुणज होकर कट गया तो ओकर योगफल का हुए कटबई करे। बात समझ में आई कि ना आई गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना है परीक्षा के दौरान ऑप्शन से। एकदम क्लियर कि ना क्लियर बोला भैया, क्लियर कि ना क्लियर। चला आगे बढ़ा आगे बढ़ा। ये अगला क्वेश्चन लिखा ये हुए होगा। चला ये अगला क्वेश्चन लिखा बताओ बन जाए कि ना बन जाए, में बन जाए कि ना बन जाए हो। ऑप्शन से मार सकता है मार दा कौन दिक्कत ना हो।
भाई ये 10 से तो कुल कट गया है ना हो। 12 से कौन कटे? 32 ना कटे, कहानी खत्म। बताओ, ये ना कटे कहानी खत्म, ये ना कटे कहानी खत्म। आप शर्मा कौन सही? एकदम समझ में आइए ना आएगे? समझ में आई कि ना? तब आपको कैसे क्वेश्चन पकड़ेगा तो लोग के ध्यान में आई गो है बतिया। अगला तो नहीं बढ़ा था, अगला बढ़ा। बताओ ये के जल्दी से बताओ। समझ में आई क्या? बताओ कौन सा ही हो जल्दी से। पहला 12 पंचे 60 और 12 चौक 48। पहला कट के कहानी खत्म। कहने के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने 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 से विभाजित है। ये बतावा कटे ना का? बोला हो 12 ना कटे, ई कटे का ना कटे, ई 12 कटे हो ना कटे। तेकर मतलब ऑप्शन कौन सा ही होए? पहला। समझ में आई ना? आइए भाई ऑप्शन से ही लगाएंगे। किससे लगाएंगे? बी वाई बाई ऑप्शन से ही लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन को। इनको अच्छे से नोट करिएगा। एक नोट लिख ले, नोट बहुत बढ़िया सही है। कौन कट सकता है जी? बताओ कौन कट गया? और भाग देख ले, लगे चेक कर ले। सी कट रहा है। 64 80 भागे कितना हो? मान लीजिए 21। 21 काट दी। ये तो 21 कट गया है। 21 से काटा है के हो? 21 से कटबा तो भैया दूनी 42 के हसीलवा कितना? 2 2 8। अब 21 से काटा एक नहीं, एक बार और जाए 3 जाए सॉरी 3 जाए 3 एक नाम 3 3 दूनी 6 1 18। अब भाग लगाई पर बताओ 21 से कटे कितनी बार में? कटे ना कटे? तब कहाँ कटा था? कहाँ कटा था? हाँ ठीक है। और इसमें नियम अगर आपको पता होगा तब भी देखा, नियम पता हो तो ऐसे पकड़ता हूँ। इतना बवाल बहा गेंद 18 लाख बा। 18 के लिए कौन नियम लगे हो? 2 के और के कर 9 के। 9 का नियम का कहा था? अंकों का योगफल कटी कटी नहीं ना कटी ना? अंकों का योगफल कटी नहीं ना कटी। तो बतावा अंकों का योगफल करा 8 4 12 6 18 कट गया। एक तरी जोड़ा हो 8 4 12 6 18 यो कट गया। एक तरी जोड़ा हो 6 6 12 12 और 16। ई बताओ कटे? ऑप्शन कहानी खत्म। 10 और ये कटे कहानी खत्म। 2 ऑप्शन ऐसे कंप्लीट हो ना है। अब तो 2 ऑप्शन बचा। अब 2 ऑप्शन बचा तो दोनों भैया कौन नियम लगा दी? 7 के नियम लगा दे या 3 के नियम 2 के नियम कुछ भी लगा सकता था। हाँ कोई दिक्कत नहीं। 12 से ये कट जाएगा लेकिन 21 से नहीं कटेगा, तब 32 से नहीं कटेगा, किसी न किसी से अटकेगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा ही होगा जी? आपका ए। समझ में आई कि नहीं? वो आपके देखो यही है डेवलपमेंट दिमाग कि वह परीक्षा के दौरान हम कैसे दिमाग लगाई। हमें जब कुल चीजें याद रहे ना तो वो 11 नियम रहे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देना कि 11 नियम लागे, बाकी और कौन लगभग नहीं करे। ठीक, 13 नियम लागे तो फिर समझा। हाँ चला, जैसे एम में देखा आगे क्वेश्चन आगे बनवा तरीका एम में बतावा जल्दी से बताओ जा। अच्छा हो गया। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ा कर आगे बढ़ा। काकन 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब ऐसे 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 विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना इतना आता है? ऑप्शन बी है कि नहीं बताओ? शाबाश शेरवा, ऑप्शन बी। इधर देखा, अब पहले अगर दुई बात भैया दुई संख्या बा और शेष बात है, पहले एक हम तो लोग के नियम का बता रहे हो कि अगर एक जगह संख्या लिख ली है, क्या लिख ली हो? संख्या कौन कौन बा? 5 6 7। और एक जगह शेष लिख ली है, शेष कितना बा हो? बोला 4 5 6। तो पहले एक अंतर निकाल लिए भैया, का अंतर समान बा? सबका एक एक बगना है। तो अगर समान अंतर रहे तो क्या हो? घटे की जुड़े? घटे। इतना पता हो गया? समान अंतर रहे घटे के जुड़े? घटे। अब बताओ भैया दी गई संख्या का क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम एक निकलवा 6 पंचे 30 के गुणा के में 7 में 7 3 21। एक मतलब 210 एक का हो गया एलसीएम। 210 इसका क्या हो गया जी? एलसीएम। एलसीएम जब 210 होगी भैया, अब वो के नियर पहुंचे चाहे 5000 की। पहले तो 5000 के नियर देखा कवन काटा था ये ना। तो 5000 में पहले कैसे भाग करबा भैया? बोला 210 से कितनी बार जाए? दूनी बार जाए। तो कितना हो गया हो? बोला 4 2 0 ये होए।
अब घटाए दे 0 8 और उसके बाद अब बताओ कितना बार जाए, 7 बार लेके जा भैया 0 और उसके बाद 7 करना 7, कहां 7 बार जाए जी, 7 दूनी 14 ना हो जाएगा, कहां 7 बार ले जा रहे हो, 3 बार लेके जाइए तो कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, अच्छा 0 7 और 100 कितना आ जाएगा 70। लेकिन जोड़ने वाली बात है कि घटाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रहा है कि भैया ओ से छोटी होना चाहिए, ए से क्या होना चाहिए, छोटी, तब छोटी होने का मतलब क्या है, घटाने वाली बात है, तो घटाने वाली बात है का मतलब क्या, 170 ही घटा देंगे कि नहीं, अगर जोड़ने वाली इससे बड़ी बात कहता तो क्या करते, भाजक में से शेष घटा देते ना, तो एक मतलब कि 5000 में से 170 घटाए दे 0 3 कितना हो 8 और कितना हो 4, ये बचे कितना है, लेकिन समान अंतरवा बहन घटाए कि ना है, समान अंतरवा एक और घटाए दे कितना हो, ये 4 8 2 9 ये हो कि ना हो, आंसर कौन सही हो, आंसर हुआ बी सही। समझ में आई कि ना आए, बोलो जी, एकदम अच्छे समझ में आई गया पहले, हाँ अब बता रहे हैं, पहले इसको नोट तो करिए आप लोग, वीआईपी ढंग से एकदम 2 3 3 तरीका समझिए अच्छे से, ठीक है। और बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, खाली क्या लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम को 5000 से क्या कर देना है भाग, और छोटी पूछा तो घटाने वाला बनेगा प्रश्न, बड़ी पूछा तो जोड़ने वाला बनता प्रश्न, यही ना ध्यान देना है। तो इसका मतलब क्या करना है, जो शेष बचेगा उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 5000 में से क्या करेंगे घटा लेंगे, और जो समान अंतर आएगा उसे क्या करेंगे फिर घटा देंगे, ठीक है ना, बन जाएगा। एक बार ध्यान दीजिए और बढ़िया से बना लीजिए। ये देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप का भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए लाए हैं, अच्छे से लगाइए, ठीक है। बात बुझाइल ना हो, बोला ठीक। अब देखा, और अब तो हम लोग के अगर ई मेथड परीक्षा में ना याद आवता, ई मेथड अगर परीक्षा में ना याद आवता तो तू लोग करबा का ई बात के ध्यान से समझा ना। अब वहां कैसे ऑप्शन से हम लगाई सकी था, ये बतिया ध्यान समझा यार। देखा भैया 5 से काट दो, कौन में शेष 4 बचा था देख ला, 5 9 45 बचा 3 33 हुई है, 5 6 30 बचा 3 33 30 हुई है, 5 6 30 पूरा पूरा कटिए, कहानी खत्म, शेष ना बचा। एम में 5 भाग कराओ, 5 9 45 बचा 1 14 5 2 10 45 5 9 45 पूरा कटिए, कहानी खत्म। अरे ऐसा समझ सका था 5 के नियम हम जो 0 और 5 रहे 5 से पूरा पूरा कटिए कर कहानी का करे भाग दे। अब यार देखा 5 से में भाग करा भैया, 5 9 45 बचा 3 33 5 6 30 बचा 3 31 5 6 30 बचा कितना 1, कहानी खत्म। एक मतलब एक कहानी खत्म, तो वाला आंसर हो ना होए, अगर एक आठ और कड़ी हो तो 1 और भाग दे, बात समझ में आई क्या, कौन दिक्कत ऐसे ऑप्शन से। हाँ नियमों बतावे देवा करा, ओकरे बाद ऑप्शन में देखा करा, ठीक ना, ठीक बा। लिखा एक बनावा था, कहा था 4 अंकों की, ये भी कहा पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया 2021 वाले में, ध्यान दीजिए। चला जल्दी करा, आरआरबी एनटीपीसी 13/1/2021 वाले में पूछा गया है, ध्यान से लगाइएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक ना। कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 20 25 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। अब बताइए ध्यान से, बन गया। अब देखो इसको बेसिक कैसे लगाएंगे, पहले बेसिक बताए पहले ट्रिक, पहले बेसिक। अब देखा, अब पहले अगर बेसिक लगेगा भैया तो आपको पता है कि 15 20 और 25 और कितना दिया गया है जी 45, ये दिया है कि नहीं। पहले तो इसका एलसीएम निकाल लो, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20, 50 25 5 9 45,
एकर गुणनखंड वही ओकर कहानी खत्म। 5 चौक कितना हो गया 20 और 20 पंचे कितना हो गया 100, 100 का गुणा कर दो कितना हो गया 900। ये होगा कि नहीं? एलसीएम सबका 900 आया है। अब एलसीएम अगर 900 आ गया तो 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या कौन होगी? चट्ठे 9, चट्ठे 9, चट्ठे 9 में कैसे भाग कराओ? 900 से। कितना बार जाए? एक बार 900 हो गया। फिर उतार दे कितना 99, फिर भैया एक बार लइए कितना हो गया 900, बचा कितना हो 99। यही 99 न रहा हो तो कचड़ा ना हो कटियत का ना कटियत ये 99 आई कचड़ा करे से ना तेकर मतलब का करबा वही में 99 घटाए देबा तो बतावा 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में से अगर आप 99 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9900। आंसर कौन सा सही होगा बोलो? आंसर कौन सा सही होगा? बी। आंसर आपका बी राइट होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। सही है। और ऑप्शन से लगा लेंगे कि नहीं? भाग दे दीजिए, जो कट जाएगा कहानी खत्म। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए। तो एम में देखा बहुत बड़ी बात बा, सिंपल से बात बा, समझिए। हाँ तो कोनो बहुत बड़ी बात ना बा, ध्यान से समझिए, समझ जाए बा, कोई दिक्कत नहीं बा। शेष लगा देने प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचे चाहे हे देखा। अब देखा, अब दिमाग देखा परीक्षा में कैसे के कर भागत है। देखा हमन लोग के लगाओ खुद दिमाग कैसे लगाए तो एम में 5 शेष बचे चाहे 5 घटाए दे कितना बचे हो 2 ना। एम में 5 बचे चाहे कर दे कितना होगी 1। एम में 5 हटा दी कितना हो गया हो बोला 2। एम में 5 हटा दी कितना हो गया हो 8 और ये कितना 5 ये नो है बोला वही एक ना हुई है। अब देखा 11 का नियम लगाए दे कौन 11 से कटा था तो एक जोड़ दे बनना एक जोड़ दे बनना यही 11 से कटी की कहानी खत्म हो जाए। ये दिमाग प्रेजेंट ऑफ माइंड बस समझ में है। बवाला ना पाले और नहीं बवाला तू अपने हिसाब से पाला क्या दिक्कत बा। हाँ होएगा है ना होए भाई नियम बताया है तो होगा ही ना तो उसे टाइम ले ई देखा दिमाग हो रहा है। देख परीक्षा में बैठा होगा तो कंप्यूटर ऑनलाइन वाले में देखता कंप्यूटर गोजे रहा थे तो वो गोजे ना रहा था ये कुल करे रहा थे ऑनलाइन 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 ठीक है समझ में आई कि ना आएगा। तो बाकी तो बेसिक कंसेप्ट से लगा लिया कोई दिक्कत नहीं थे बात लग जाए ना। बोलो जी हाँ बोलो एक्टिव होके बैठिए आगे चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। ये वाला क्वेश्चन हो गया था शायद ये वाला क्वेश्चन करवा दिए थे आगे ये वाला भी हो गया है अभी अभी करवाए हैं आगे ये वाला क्वेश्चन लगाइए। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष 2 छोड़ता है। अब सोच लीजिए कैसे लगाएंगे हम लोग। कौन सा बी और डी दोनों ये तरीके। हाँ बालक दिमाग लगा रहा है सही कर रहा है। अब देखो ध्यान से सुनो अगर एम में से 2 घटाई दे भैया तो ये होइए कितना हो 56 होइए ना है बतावा का 5 कटे इकाई के 0.5 रहे तब कटे तेकर मतलब ये खत्म हो गया। ये बताओ एम में 2 घटाए दे कितना होइए ये 56 होइए ये कटे 5 से नहीं एम में अगर 2 घटाए दे 70 होइए 5 कटिए का या तो ये सही होए और या तो भैया एम में 2 घटाए दे कितना होइए 60 होइए ये कटिए 5 से का या तो बी हो या था। अब तो हम लोग के पता करें एक बार बताओ बी और डी में कौन सही बात तो क्या नियम लगाए दो 6 का नियम लगाए दे 6 का नियम का कहता है 2 और 3 2 3 में 5 सही है बटे 3 के नियम लगाए बताओ कौन कौन कटे हो ध्यान से देखा यार देखा एक मतलब भैया यही 70 होए ना हो और ये कितना होए हो 60 होए। अब जोड़ा भैया 3 के नियम अंकों का योगफल कटे कटे ना कटे ना कटे 9 9 9 कट गया लेकिन 7 नहीं कटा 9 9 9 कट गया 6 कट गया कहानी ऑप्शन कमान डी सही। समझ में आइए ना आइए एकदम बेहतरीन तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। बोलो जी बोलो इस तरीके से अगर नियम लगाएंगे तो समझ में आएगा नहीं तो फिर वही लिद्दी बन के घूमते रह जाओगे। सही क्या ना एकदम बढ़िया समझ में आए। बोलो जी ठीक है आगे बढ़िए। अब आपको वहां पे प्रेजेंट ऑफ माइंड अपना दिखाना है तभी जलवा बन पाएगा नहीं तो फिर जलवा नहीं बनेगा वही लिद्दी बनिया हुआ। ठीक है आगे बढ़ी चला
एक देता ये वाला शायद क्वेश्चन भाग ना नहीं, जल्दी मारा का कहा था नो 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 3, 6 और 9 बचता है। तो बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बता दीजिए। ये तो बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शेष क्या है? समान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए सही है, वेरी गुड। देखिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है। 4 है, 7 है, 10 है और यहाँ पे दिया गया है 3 है, 6 है और 9 है। इसका अंतर निकालेंगे तो सबका अंतर एक एक आ रहा है कि नहीं? जब अंतर समान होगा तो घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। जब अंतर समान होगा घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। अब किसका निकालना है एलसीएम? संख्या का। संख्या का एलसीएम निकालो भैया। 2 से ही काट दो, 2 दूनी 4, 10 हो ये कितना होगा? बोला हो 20, 7 दूनी 14, 140। 140 में किसे भाग करेगा? 3000 में 140 से भाग करा। 140 से भाग करवा कितना हो? 14 दूनी 28 लेके जा, यही जीरो हुआ हो गया, यही कितना हो गया? 2। यार कहानी खत्म, जीरो बढ़ गया। 14 का नंबर कितना ले गया? और 14, ये बच्चा कितना हो? 60। एक मतलब ए से का हो चाहे ए से बड़ी की छोटी? बड़ी। तो बताओ जोड़े वाला नियम लगी घटावे वाला? जोड़े वाले में क्या होता है? हाँ, जोड़े वाले में क्या होता है? जो भाजक में से शेष को घटा के ना जोड़ेंगे जी। जोड़ने वाले में ही नियम होता है, भाजक में से शेष को घटा के जोड़ते हैं। तो बताइए 114 में से 140 में से 60 घटा देगा, कितना बचे हो? 80। एक मतलब 80 जोड़ देगा में कितना है? अगर 3000 में 80 जोड़ देगा 3080 हो गया। समान अंतर में घटा देगा कितना हो गया? 3079। यही होगा कि नहीं होगा? आंसर कौन सा सही होगा? पहला आंसर राइट होगा कि नहीं? सबको समझ में आ गया कि नहीं? बोला हो। हाँ, तुम लोग जैसे मन कहा वैसे पाटा। तुम लोग को नियम बताओ थे, क्या दिक्कत बाहो? हाँ, एकदम गर्दा मचाओ, बस इतना जानी हम गर्दा हो चाहे सही का दिखना है, चाहे जैसे हो चाहे ई कुल जवन हो। जब देखिए तुम लोग जितना पूरा वीडियो बनाए ना ओके विधवत एक दूसरा देख लेबा ना, तो राइट हम कहा थी कि वही बैठबा 4 गुना दिमाग तेज चले, न चले तो फिर आया बताया। ठीक ना? चला ट्रेन सफर जिन से जा से जा और का घर वाले रे भैया, एकदम एकदम रिलैक्स से जाएंगे, जहाज से जा। चला हाँ, नौकरी लेकिन नहीं खावा। एक बार पैसा इन्वेस्ट करा लेकिन नौकरी नहीं खावा। अगला पढ़ा, ये बताओ बनिए कि ना बनिए? सबका बन जाए चाहे क्या कहना? 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है? इनमें एक घटा दे बताओ जी, कट गया। एक से यह घटा दे कट गया, यह घटा दे कट गया, यह घटा दे। 5 वाला जो भी खतरनाक देवा कुल कटता। अब दिमाग आगे देवा 3 वाला लगावा। एक मतलब ये 0 हो ना हो। अब 3 वाला नियमों लगा दे बताओ फरिया ये 1 2 ऑप्शन में। हाँ, पहुंचिएगा। ये 0 हो गया, यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, यह 0 हो गया। तो बताओ 2 ये 3 ये कट गया, ये 5 हो गया ना कटे, है 1 हो गया ना कटे, है कितना हो गया 9 1 10 ना कटे। तो कौन ऑप्शन सही? देखा दिमाग दौड़िए कि ना दौड़िए? कौन दिक्कत? बोला हो। नियमों अगर याद रहे तो कहानी बने चला जाए। ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़िए। अगला लगाइए। अब आपका एचसीएफ पर आधारित प्रश्न आ गया। किस पे? एचसीएफ। एचसीएफ में देखिए क्या बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ में आप लोगों को निकालने आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ निकालना बता दिया है ना जी। एचसीएफ में जैसे देखिए पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ में संख्या में से शेष को घटा के तब एचसीएफ निकाला जाता है। बात तब समझ में आया कि नहीं? तब एचसीएफ निकालते हैं। तो बताइए एचसीएफ कैसे निकालेंगे जी? संख्या में से पहले क्या करेंगे? शेष को घटा के तब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? हमेशा याद होना चाहिए कि एचसीएफ वाले प्रश्न में संख्या में से पहले शेष को घटाएंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। ये बात अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है? अब जैसे हम दिखाते हैं 2 क्वेश्चन अभी अभ्यास करवाएंगे, कहानी बन जाएगी। ठीक है? नहीं, पहले संख्या में से शेष को घटा के तब एचसीएफ क्या निकालेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? एचसीएफ वाले प्रश्न में। ठीक है? समझ में आ गया?
जैसे हे देखा है या जैसे है दिखाया देखा दे काका पढ़ा वह बड़ी सी बड़ी के लिए क्या निकालना है जी एचसीएफ छोटी सी जोड़ी के लिए एलसीएम पता होगा वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2000 और कह रहा है कि 2200 को विभाजित करने पर शेष कितना छोड़ती है 22 और 38। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाया कि 2000 में से कितना घटा दें जी 22 कितना बच जाएगा जी 8 और उसके बाद 7 0 9 और 0 ये बचेगा बोलो जी। अब इसके बाद आपको कितना 2200 में से कितना घटा देना है जी बोलो 38। अब इसका घटाएंगे तो 2 हो जाएगा 9 में से 6 हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा यही होगा नहीं। अब इन दोनों संख्या का क्या निकाल देना है एचसीएफ एक मतलब कि बड़की संख्या में हम कैसे भाग करी लो छोटकी संख्या से भाग करा भैया कितना बार जाए 1 19 78 हो जाएगा। अब घटा देंगे 11 में से 8 गए कितना हो जाएगा 8 3 11 और यहां से घटा देंगे क्या हो जाएगा 15 15 में से 7 गए 8 7 15 और यहाँ पे घटा देंगे 10 10 में से 9 कट्टम पिट्टम सही है ना बोलो जी 83 21 ओ सॉरी तभी तो गलती है और 21 62। अब घटा दें अब घटाइए 12 में से 8 गए 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका बोलो 8 सही ना यहाँ पे कितना 10 10 में से 9 गए 0 और यहाँ पे 0 यही होगा। अर्थात अब इसमें भाग करना है भैया 19 किसका 78 का 19 78 का भाग करिए कितनी बार जाएगा पहले 9 बार ले जाए 9 दूनी 18 8 दूनी 16 3 बार ले जाए 8 3 24 ज्यादा होगी 2 बार ले जाए 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब बताओ भैया ये कितना आई है 9 और ये कितना हुई है 8 में से 2 कट्टम पिट्टम उतरे 8। अब बताओ कितना बार जाए 8 3 24 3 बार ले लिया अब 3 बार ले लिया 4 3 12 8 3 24 से कितना हो 25 अर्थात बचा कितना यहाँ पे बोलो आपका 6 और यहाँ पे कितना बचा अरे 9 में से 5 गए 4। अब इसका मतलब ये 84 में भाग कर देंगे कितना बार जाएगा जी बोलो 3 बार कहाँ जाएगा 2 बार जाएगा कि 2 बार ले जाइए तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 4 दूनी 8 कहाँ 2 बार जाएगा जी 92 हो जाएगा एक ही बार जाएगा। एक मिनट रुक जाइए तो मिस्टेक हो गया घटाने में कोई दिक्कत नहीं है ध्यान देखा कितना आ रहा हो घटाए के बाद कितना आ रहा है बोला 1900 कितना आया था 1978 और कितना था 2162 ये नहीं था। अब भाग करिए जल्दी जल्दी निकालिए इधर देखो इन दोनों का सबसे पहले हम क्या करेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी 4 और इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा जी बोलो 8 ये होगा ना और यहां से इसको घटा देंगे 0 84 हो जाएगा क्या तो क्या 84 आंसर में दिया गया है नहीं तो इसका अब आपको क्या करना है फैक्टर कर देना है 2 से डिवाइड कर देंगे भैया 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा बोलो अरे ठीक दिया के बात नहीं है भाया फैक्टर करके पहले आप देख तो लो कौन सा गुणज नहीं बात समझ में आया कि नहीं या तो आप इसका फैक्टर करके देखोगे तब बन जाएगा और या तो आपको क्या करना है डायरेक्ट भाग देके देखना होगा तब बन जाएगा। तो आंसर कौन सा सही आया है बोलो ऑप्शन सी 42 2 से भाग करेंगे 42 का 46 भैया तब ने आप अलग अलग बोला था तो आंसर वही ना दे पाते रुका राम दे देते भागे भाई इतना बवाल बाटे एक भाग देख ले पहले तब भाई ओकरे बाद तेरी बताई यार देखा भाग गई हो पहली बार एक बार लइए कितना हुई 19 7 8 ये होगा। अब घटाइए यहाँ पे कितना बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा कितना आपका 15 15 में से 8 7 गए 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा कट्टम पिट्टम यही होगा देख लीजिए अच्छा 10 बचेगा तभी तो गलती हो रहा है भैया यही है तो मिस्टेक हो गया। अब सही है ना अब सही है। अब 1978 में भाग करेंगे कितना आएगा जी बोलो आपका एक बार जाएगा तो 184 हो जाएगा बचाएगा कितना 3 और यहाँ पे कितना बोलो 1 और यहाँ पे कट्टम पिट्टम। अब यहाँ पे उतारेंगे 8 कितनी बार जाएगा जी नहीं जाएगा। अब इसमें अगले में भाग करेंगे 184 में भाग करिए तो यहाँ पे एक बार जाएगा 138 और बटेगा यहाँ पे कितना बोलो जी 14 में से 8 गए 6 और यहाँ पे घटाएंगे तो 4। अब इसके बाद मतलब किसने में भाग करेंगे 138 में भाग करिए जरा तो
यहाँ पे 184 हो गया, इसमें 138 हो गया, घटा दिए कितना आ गया 46। अब 100 कितने भाग करेंगे 38 में, कितनी बार जाएगा बोलो? 3 बार लेके जाइए भैया। 6 त्रिक 18 और 4 3 12 1 13, अर्थात कट्टम पिट्टम हो हुआ कि नहीं? बताओ कैसे कट्टम पिट्टम है 46 से। अब अर्थात आंसर क्या होगा आपका 46। आंसर कौन सा सही होगा? ए आंसर राइट होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो मसा निकाले बिना तो बड़ा बवाल दिखाता है। अब एकर हम लोग कोनो तरीका सीखी तभी सही बा बोला हो, तरीका अब बताई हम। चलो देखा, एकर अगर दोनों का अंतर निकलबत 100 कितना आइए हो 84, ये ना है। अब 184 के फैक्टर करा, अब बतावा ये कैसे कट सकत है एक्स्ट्रा दुई के अलावा? सोचा 4 से कटिए बोला। विषम संख्या के ऐसी बताइए जो जो दोनों को डिवाइड कर दे। हाँ अब सोचा अगर एक हम लोग 4 काट दे, 4 चौक 16, 4 नवाई 4 छंग 24, ये ना। अब सोचा कि एकर मतलब एकर एक एक्स्ट्रा ये होगा गुणनखंड, तो आंसर आपका क्या होगा 46। एकर मतलब 46 से अगर इसमें हम लोग भाग करेंगे तो आपका शेषफल उतना जरूर पक्का छोड़ेगा, ठीक ना। और दी गई संख्या में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 फैक्टर एक्स्ट्रा है, 4 मतलब 2 2, ठीक ना। चलिए चला एक लिखा, जल्दी करा, एक बनावा जल्दी से, भन्न से बनावा। कह रहा है कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या इतना 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 से शेष छोड़ती है, तो बन जाना चाहिए कि नहीं जी? अब तो हो जाना चाहिए। ये आपका है कितना जी? 155 में से कितना घटा देंगे 5, तो हो जाएगा कितना जी 150। और इधर दिया है कितना जी 307 में से घटा देंगे 7, कितना हो जाएगा जी 300। अब इसका मतलब इसका एचसीएफ निकालेंगे, कितना आ जाएगा जी 150। 150 इसका मतलब क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही होगा? 150 आंसर कौन सा सही होगा? सी। ठीक है ना, बोलो जी। अरे 150 है, 150 डिवाइड करेगा 300 डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर निकाल दो। आगे अगला बनवा, ये बन जाए चाहे ये शायद सही, ठीक है चाहे बा। एनटीपीसी में पूछे भैया, ये तो और सरल दिखाता यार। देखा 155 देबा, 260 देबा, 300 कितना देबो 15 देबा। तो पहले एकरे का शेषफल के घटा दिया जाला, 5 10 और कितना हुई है 15, घटा दे बस कितना हुई है 150 हुई है, ये कितना हुई है 250 हुई है, और ये कितना हुई है वो 300 हुई है। तो बताओ अब एक अंतर निकल बत कितना आई है? यहीं से ये निकल बत कितना हुई है 100, और यहीं से ये निकल बत कितना हुई है 50। एक मतलब एक अंतर निकाल दे कितना हुई है 50। एक मतलब भैया कैसे विभाजित हुए 50 से। आंसर कौन सा सही हो? डी आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। समझ में आ गया ना? एचसीएफ हमेशा किससे निकलेगा? अंतर से। अंतर से करने के बाद वही फैक्टर जब एक्स्ट्रा होंगे तो आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक ना, वो बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़िए, ये भी नहीं लगा देंगे। देखिए क्या कह रहा है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या इतना और इतने को विभाजित करने पर 4 और 5 शेष प्राप्त होता है। तो बताइए बन जाएगा कि नहीं? सबका बन जाना चाहिए। एक मतलब 158 में से पहले कितना घटा दी 4, तो कितना हो 154, और 215 में से कितना घटा दी हो 5, तो कितना हो 210। अब बताओ मासा ने निकाल लेगा, अब तो मासा निकली जाए चाहे हो, घटाए जाएंगे, डायरेक्ट घटा दी, डायरेक्ट घटा दी कितना हुई भैया 6, और ये घटा दे कितना हुई हो 5, ये नो, और यहाँ घटा दे कितना हुई हो, बस कहानी खत्म, यही ना, सही ना। अब एक 56 के तोड़ दे भैया, कितना तोड़ दे, कितने से काट दे 3 से, देखा कटिए का बोला 4 से काट दे, 14 चौका कितना हो गया 56। एक मतलब 4 वाला एक्स्ट्रा फैक्टर बात, एक मतलब होगा क्या जी 14 आपका क्या होगा आंसर होगा। हाँ समझ गया, आप तो लोग तोड़े जान गया। चलो आगे बढ़ा, अब एक लगाए देता, एक लगाए थे भरना से था। अंतिम क्वेश्चन उड़ा दे जल्दी से,
उसके बाद तब अगले टाइप का चलेगा। नहीं, कामा है। कह रहा है भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मस एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने में कह रहा है कि भागफल क्रमशः इतना 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 आता है और अंतिम भाजक 15 है, तो उन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। वाह क्या बात, कौन पूछ देगा यार। देखा भाग विधि द्वारा अगर एचसीएफ निकाला था का, मान ले दूसरी संख्या का, माना दो संख्याएं एक बाय एक भी बा या एक्स वाई मान लो, चाहे जो मान लो, तोरे ऊपर बा, ठीक ना। ए में बताओ दो संख्या अगर बात एक भाग कैसे देता, एक मतलब छोटकी मान ले कि ए है और बड़की का हो बी, एक भाग देता तो मान लो कोनो शेष बचे सी। अब सी में कैसे भाग करवा, ए वाले से ना, अगर एक भाग करवा फिर एक भागफल कितना कहना है, एक आएगा, एक कितना आएगा 5। अब फिर अगला ये कुछ शेष बचा, का अंतिम भाजक कितना हो 15, तो ये अंतिम भाजक 15 मान ला, और ये किम में भाग करवा सी में, और ये अंतिम कितना है हो 2, और ये पूरा कट्टम पिट्टम हो जाला। ये क्या ना अंतिम भाजक कितना है 15 है। देखो अंतिम भाजक 15 बना नहीं। अब बताओ ये से भाग 1 नंबर हो गया, भाग 2 नंबर हो गया और भाग 3 नंबर हो गया। तो बताओ पहले सी मान निकाली, ओकरे बाद रख दी, एक मान निकलिए ओकरे बाद रख दी, बी मान निकलिए एक ना है। तब तीसरे वाले का अगर हल करबा तो लोग, तो तीसरा वाला ऐसे बने 15 सी और कितना 2 और कितना हो कट्टम पिट्टम। तो सी के मान कितना हो गया बोला 30। अरे 15 दो नहीं 30, सी बराबर कितना हो गया 30। ये होगा कि नहीं होगा। जब सी के मान निकल गए, ध्यान समझा, जब सी के मान निकल गए तो अगला दूसरा वाले नंबर कैसे हम लोग लिख सके थे बोला, दूसरे वाले के लिखब सी के स्थान में कितना बोलो जी 30 भागे ए और कितना हो 5, और शेष कितना बचा बा, यही देखा कितना शेष बाटे 15। देखा मतलब शेष यही रहे देखो 15। अब गुणा करा 150 में 15 जोड़ का कितना हो गया, एक मतलब 165 के मान आई भैया, ए के मान आई है। अब 165 अगर ए के मान आई गया तो बताओ बी के मान ना निकाल ले, बी के मान कैसे निकले बोला यार। देखा 100 ना दिखा तो करिए वही दिखाए, 165 भागे कितना हो बी, और ये शेष 1 और शेष भागफल 1, शेष कितना बचे सी कितना बा 30। ये ना 165 एक नम 65 और भैया 30 जोड़ दे कितना होगा, एक मतलब बी के मान 100 कितना हो गया 85। अब बताओ भैया 95, सॉरी तो वैसे बताइए तो हम जोड़ कैसे लिख दे। अब 100 कितना हो गया 95। अब देखा भैया दोनों के 195 के और 165 के, तू लोग एलसीएम ना निकाल सकता का, संख्या नहीं दो ये संख्या ना, ये तो शेष वाला रहा जी, एक या शेष ना बचा सी, तब एक एलसीएम नहीं निकाल पाई बा। अब 5 से काट दे भैया, 5 तिहाई 15 बचा कितना हो 4 5 45, एक 5 से काटा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब 3 से काट दो भैया, 3 एकन्नम 3 और उसके बाद 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 गुणा कह जा 5 तिहाई 15, 15 गुणा कितने करे बहु 11 में, 11 पचे 55, 11 एकन्नम 11 65, ये ना गुणे कितना करे बहु 13, 13 गुणा कह जा 13 पचे 65 के 5 हासिलवा 6 के 13 6 78, 78 और कितना 6 कितना हो गया 8 6 14 मतलब 4 के 13 एकन्नम 13, 13 और 8 कितना हो गया 13 8 21, एक मतलब 21 45 देव का ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये सबसे ढांसू क्वेश्चन था, ठीक है बोलो जी, सबसे ढांसू कहानी खत्म। आज का पीपीटी यहीं तक था, अब हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट पीपीटी में, ठीक है। नहीं इसको भाग देना ही पड़ेगा, नहीं इसमें संख्या ही पूछता है, लगभग कभी कभी पूछ देता है जब वो पेपर टफ बनवा रहा था तब, ठीक ना। तो नाते हर टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया, ठीक है।